मसीह यीशु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसके 6 बाब की पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर इसकी 25वीं आयत तक यानी कि इस बाब के आखिर तक हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं जरूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ जरूर आज सुबह सवेरे अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें इस्तिस्ना की किताब इंग्लिश में बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी चैप्टर 6 और उसकी वर्स 10 से यूं लिखा है, और जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में पहुंचाए जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे शहर जिनको तूने नहीं बनाया और अच्छी चीजों से भरे हुए घर जिनको तूने नहीं भरा और खोदे खुदाए हौज जो तूने नहीं खोदे और अंगूर के बाग और जैतून के दरख्त जो तूने नहीं लगाए अनायत करे और तू खाए और सेर हो, तो तू होशियार रहना ता ऐसा ना हो कि तू खुदावंद को जो तुझको मुल्के मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया भूल जाए। तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उसी की इबादत करना और उसी के नाम की कसम खाना। तुम और माबूदों की यानी उन कौमों के माबूदों की जो तुम्हारे आस पास रहती हैं पैरवी ना करना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जो तेरे दरमियान है गयूर खुदा है। सो ऐसा ना हो कि खुदावंद तेरे खुदा का गजब तुझ पर भड़के और वो तुझको रूहे जमीन पर से फना कर दे। तुम खुदावंद अपने खुदा को मत आजमाना जैसा तुमने उसे मसा में आजमाया था। तुम जांफशानी से खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों और शहादतों और आइन को जो उसने तुझको फरमाए हैं मानना, और तू वही करना जो खुदावंद की नजर में दुरुस्त और अच्छा है, ताकि तेरा भला हो। और जिस अच्छे मुल्क की बाबत खुदावंद तेरे खुदा तेरे बाप दादा से कसम खाई तो उसमें दाखिल होकर उस पर कब्जा कर सके, और खुदावंद तेरे सब दुश्मनों को तेरे आगे से दफा करे जैसा उसने कहा है। और जब आइंदा जमाना में तेरे बेटे तुझसे सवाल करें कि जिन शहादतों और आइन और फरमान के मानने का हुक्म खुदावंद हमारे खुदा ने तुमको दिया है उनका मतलब क्या है, तो तू अपने बेटों को ये जवाब देना कि जब हम मिस्र में फिरौन के गुलाम थे तो खुदावंद अपने जोर आवर हाथ से हमको मिस्र से निकाल लाया, और खुदावंद ने बड़े बड़े और हौलनाक अजाइब व निशान हमारे सामने अहले मिस्र और फिरौन और उसके सब घराने पर कर के दिखाए, और हमको वहां से निकाल लाया ताकि हमको इस मुल्क में जिसे हमको देने की कसम उसने हमारे बाप दादा से खाई पहुंचाए। सो खुदावंद ने हमको इन सब अहकाम पर अमल करने और हमेशा अपनी भलाई के लिए खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानने का हुक्म दिया है, ताकि वो हमको जिंदा रखे जैसा आज के दिन जाहिर है। और अगर हम एहतियात रखें कि खुदावंद अपने खुदा के हजूर इन सब हुक्मों को माने जैसा उसने हमसे कहा है, तो इसी में हमारी सदाकत होगी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक यानी कि इस बाब के आखिर तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और इससे पहले परसों जब हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा और सीखा था तो 6 बाब की पहली आयत से लेकर जो है वो 9वीं आयत तक हमने खुदावंद के कलाम को सीखा था। लेकिन परसों की बाइबल रीडिंग के दौरान जो है एक काफी बड़ी मिस्टेक मुझसे हुई और मैं जो है वो ठीक वर्ड जो है वो नहीं बोल पाई। याद रखें, मैं इसको जो है करेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि आप जितने भी जहां से भी मेरे साथ मिलकर
खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए आते हैं तो बहुत अच्छा है, बेहतर है कि हम जो गिनती है उसको ध्यान से याद रख सकें। सो मुझसे गलती हुई, मैं माजरत खा भी हूँ। और याद रखें कि जब बनी इसराइली जो है मिस्र में दाखिल हुए थे, यानी कि इब्राहिम का पोता याकूब जब अपने खानदान के साथ मुल्क मिस्र में एंटर हुए थे, तब वो तकरीबन 90 की तादाद में नहीं बल्कि 70 की तादाद में थे। 90 का वर्ड मैंने कहा था, तो याद रहे कि 90 नहीं बल्कि 70 की तादाद में लोग थे तकरीबन जब वो मुल्क मिस्र में दाखिल हुए। सो हम देखते हैं कि बनी इसराइली मिस्र में दाखिल हुए और बड़े आलीशान तरीके के साथ, बड़े अच्छे इस्तकबाल के साथ वो मिस्र में दाखिल किए गए। लेकिन कुछ अरसे के बाद उनको जो है वो गुलामी को सहना पड़ा, मुसीबतों और तकलीफों को सहना पड़ा। और वो तकलीफें जो उन्होंने कुछ अरसे के बाद सहनी शुरू की, वो सालों का सफर बन गई और उनके लिए नामुमकिन सा हो गया था कि वो मुल्क मिस्र से, गुलामी के घर से निकल सकें या आजाद हो सके। लेकिन उनको ये जरूर पता था कि खुदा ने हमारे बाप दादा से जो है वो वादा किया था कि मैं जरूर तुम्हारी नस्ल को, तुम्हारी औलाद को इस मुल्क से जो है निकाल कर लेकर जाऊंगा और उनको वादा की सरजमीन में, मुल्क कनान में दाखिल करूंगा, जिसको इंग्लिश में जो है प्रॉमिस लैंड भी कहते हैं। खुदा का वादा था और बनी इसराइलियों को खुदा के इस वादे के बारे में पता था, उनको याद था और इसीलिए वो उस आस में रहते थे, उम्मीद में रहते थे कि कब खुदावंद जो है वो अपना हाथ बढ़ाएगा और अपने जोरे बाजू से हमें निकाल कर जो है वो मुल्क कनान में ले जाएगा। जब हम इस चैप्टर की जो है वो 10वीं आयत की तरफ गौर करते हैं तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि बनी इसराइली जो है वो मिस्र से निकल चुके हैं और मुल्क कनान की तरफ जो है वो रवाना कर दिए गए हैं। लेकिन बहुत सारी गलतियां थी, उनकी गुनाह थे, कोताहियां थी, जिनकी वजह से कुछ अरसे का सफर जो है उनका 40 साल के सफर में जो है वो तब्दील हो गया, बदल गया। लेकिन अब उनका सफर जो है वो खत्म होने को है। अब वक्त आ पहुंचा है कि वो वादा की सरजमीन में, मुल्क कनान में जो है दाखिल किए जाएं। तो अब खुदावंद जो है अपने अहकामात अपने बंदा मूसा के वसीला से फिर से बनी इसराइलियों को जो है दोहरा सुनाता है, ताकि बनी इसराइली कान लगाएं और एहतियात करके उस पर अमल कर सकें। 10वीं आयत में लिखा है, जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में पहुंचाए जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई। याद रखें, इब्राहिम है खुदा का बंदा जिसको कौमों का बाप कहा गया है। इब्राहिम से खुदा ने वादा किया था कि मैं तुझे औलाद दूंगा और तेरी नस्ल को इतना बढ़ाऊंगा कि आसमान के तारों की माने तेरी नस्ल जो है वो तादाद में बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। और ये वादा खुदा ने इब्राहिम से उस वक्त किया था, उसकी उम्र के उस हिस्सा में किया था जब वो बहुत बुजुर्ग हो चुका था और उसकी बीवी जो है वो उम्र रसीदा हो चुकी थी, यानी कि उसमें कोई सलाहियत ही नहीं रही थी कि वो कंसीव कर सके या वो बच्चा जो है वो पैदा कर सके। लेकिन मेरा और आपका, हमारा खुदा जो है, जो कि बियाबान में चश्मे जारी करता है, वो अपने पास ये कुदरत रखता है, कुव्वत रखता है कि वो उम्र रसीदा औरत को जो है वो औलाद की बरकत दे देता है। इब्राहिम की जिंदगी में ये मौजज़ा जो है ये बहुत बड़ा मौजज़ा था और इसी बड़े मौजज़े के साथ खुदा ने कहा था कि जो तेरी बीवी सारा से तेरी औलाद पैदा होगी, उसी की औलाद से जो है मैं आगे चलकर अपना अहद बांधूंगा, उसी की नस्ल को बढ़ाकर आसमान के सितारों की माने जो है वो कर डालूंगा। और याद रहे कि इब्राहिम की बीवी का नाम जो है वो सारा था, लौंडी जो थी, लौंडी का बेटा इस्माइल था। लेकिन खुदा ने जो इस अहद को बांधने का वादा किया था वो लौंडी की औलाद यानी कि इस्माइल से अहद बांधने का वादा खुदा ने नहीं किया था, बल्कि खुदा ने सारा के बेटे इसहाक के साथ जो है अपना अहद बांधने का, इसहाक की नस्ल के साथ, इसहाक की औलाद के साथ जो है अहद बांधने का वादा किया था। सो इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से जो है वो याकूब पैदा हुआ और याकूब को खुदा ने इसराइल का नाम दिया। और याकूब के जो है 12 बेटे, जिनको 12 कबीले, इसराइल के 12 कबीले कहा जाते हैं, उन्हीं की नस्ल को लेकर खुदा जो है वो मुल्क कनान में दाखिल हुआ। उन्हीं को खुदा ने ये बरकत दी कि वो प्रॉमिस लैंड में दाखिल हो सकें और उस पर जो है वो कब्जा कर सकें और फिर प्रॉमिस लैंड यानी कि मुल्क कनान जो है उनके लिए उनकी दायमी मलकियत बन जाए। सो यहाँ पर जिक्र किया गया है, फिर से इस बात को हाईलाइट किया गया है कि वो वादा जो खुदा पूरा करने को है
वो वादा खुदा ने इब्राहिम के बेटे इसहाक और फिर इब्राहिम के पोते याकूब के साथ किया था। और लिखा है, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे शहर जिनको तूने नहीं बनाया, और फिर 11वीं आयत में लिखा है, सबसे पहले बड़े बड़े और अच्छे शहरों का जिक्र है, उसके बाद लिखा है अच्छी अच्छी चीजों से भरे हुए घर, बड़े शहर, फिर भरे हुए और भरे हुए घर जो हैं, घर बड़े भी होंगे और भरे भी होंगे जिनको तूने नहीं बनाया, यानी कि वो शहर इन्होंने खुद आबाद नहीं किए, वो घर जो इन्होंने अपने हाथों की मेहनत से नहीं बनाए, नहीं भरा, और खोदे खुदाए हौज जो तूने नहीं खोदे, और अंगूर के बाग और जैतून के दरख्त जो तूने नहीं लगाए, अनायत करे। अब खुदा कहता है कि जो कुछ तुझे दिया जाएगा मुल्क कनान में दाखिल होने के वक्त जो है, वो सारा कुछ तेरे अपने हाथ की मेहनत नहीं होगी, तुझे सारा कुछ तैयार किया हुआ जो है खुदा मुहैया करेगा। तो फिर अगर खुदा तुझे सारा कुछ तैयार शुदा मुहैया करेगा, तो लिखा है आगे, और तू खाए और सैर हो जाए, यानी कि तू खुश हो, तू सैर हो जाए, तो तू होशियार रहना, तू जो है वो होशियार रहना, ता ऐसा ना हो कि तू खुदावन को जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया भूल जाए। कई बार इंसान जब मुसीबत में होता है, दुखों में होता है, तो खुदा खुदा करता है, बड़े घंटों घंटों अपने घुटने टेक कर दुआएं करता रहता है और कहता है कि खुदावन तू ही मेरा सब कुछ है, तेरे अलावा और मेरा जो है वो कुछ नहीं, मैं मोहब्बत भी अगर करता हूँ तो सबसे ज्यादा तुझी से करता हूँ। लेकिन होता क्या है कि जब उसे बरकतें मिलना शुरू होती हैं, खुशियां मिलना शुरू होती हैं, तो फिर इंसान उसी खुदा को जो है वो भूल जाता है, याद भी नहीं करता, और कभी कहता है कि मैंने इतनी मेहनत की और फिर इतना कमाया, आज जो कुछ मैं खा रहा हूँ मेरी मेहनत की कमाई है, और खुदा को जो है वो क्रेडिट भी नहीं देता और खुदा की शुक्रगुजारी भी नहीं करता। खुदा बनी इसराइल से ऐसा नहीं चाहता था। खुदा बनी इसराइल से चाहता था कि जब बनी इसराइल कौम, जब याकूब की नस्ल के लोग मुल्क कनान में दाखिल हो जाएं, तो फिर वो खुदा को ना भूल जाएं, खुदा से इनकारी ना हो जाएं, बल्कि हर चीज में, हर बात में जो कुछ उनको मिलेगा खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आज मुझे और आपको, हमें भी ये चाहिए कि जब खुदावंद हमें खुशियां दे देता है, जब खुदावंद हमें बरकतें दे देता है, जब खुदावंद हमारे दिल की आरजू को पूरा कर देता है, तो हम इन सारे मामलात में कभी भी खुदा को ना तो भूले ना उसे इनकार करें। और जब हमारे पास दौलत आने लगे, जब हमारे पास शोहरत आने लगे, जब हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा हमें इनकम देने लगे, तो कभी हम ये ना कहें कि हम तो ये और हम तो वो हो गए, और हमने जो है वो अगर बहुत पैसा कमा लिया है तो हमारी मेहनत है। याद रखें, इस दुनिया में बड़े लोग आते हैं जो उम्र भर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मरते दम तक कभी अपनी मेहनत का जो है वो फल नहीं खाते। लेकिन बेशुमार इस दुनिया में ऐसे भी लोग आते हैं जो कभी मेहनत नहीं करते, लेकिन फिर भी फल जो है उनकी जिंदगियों से दूर नहीं होता, जुदा नहीं होता, और वो हमेशा खा पी कर सैर ही होते रहते हैं। सो मुझे और आपको, अगर हम अपनी मेहनत का भी फल खाते हैं, तो हमें अपने ऊपर नहीं बल्कि खुदावंद पर फख्र करना है, खुदा की कुदरत पर फख्र करना है। हमें हमेशा इस बात को जो है वो कबूल करना है कि हमारे पास जो कुछ है वो हमारे खुदा का दिया हुआ है, और जो कुछ खुदा का दिया है हमें हर रोज अपनी जिंदगी में जो है उसके लिए खुदा का शुक्र करना है, और खुदा के डर और उसके खौफ में अपनी जिंदगी भी गुजारनी है। आगे 13वीं आयत में लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उसी की इबादत करना और उसी के नाम की कसम खाना। सो खुदा ने कहा था कि अपनी जिंदगी में अगर तू किसी से डरे तो मुझसे डरना, और फिर मेरी ही इबादत करना और मेरे ही नाम से जो है वो कसम खाया करना। याद रखे, यहूदियों में जो है वो कसम खाने का रिवाज बहुत ज्यादा था, और खुदा का नाम लेकर जो है लोग कसम खाते थे। आज भी हमारे आसपास हमें ऐसे मजाहिब नजर आते हैं जो कि बात जरा सी नहीं होती और फौरन खुदा का नाम लेकर जो है वो कसम खाने की जुर्रत करने लग जाते हैं। हालांकि मैं और आप, हम देखते हैं कि नए अहद की कलीसिया में यीशु मसीह ने जो है अब हमें जो है वो कह दिया है कि अब हमें कसम नहीं खानी, किसी की भी चीज की भी कसम नहीं खानी। खुदा चाहता है कि मसीहों का जवाब जो है वो हाँ की जगह हाँ और ना की जगह जो है वो ना मिल जाए। याद रखें, मुझे और आपको हमें ऐसी ही आदत डालनी है कि हम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह
ना कहने वाले हो जाएं, क्योंकि हमें ओल्ड टेस्टामेंट की जब हम बात करते हैं, पुराने अहद की कलीसिया की बात करते हैं या पुराने अहद के कलाम की अहकामात की बात करते हैं, तो याद रखें जो कुछ यहाँ बताया गया है, जो कुछ कहा गया है, न्यू टेस्टामेंट में चलकर जो है हमें समझ आता है कि ये इन चीजों का अक्स था जो कि नए टेस्टामेंट में जो है खुदावंद ने उसे पूरा करके दिखाया है। खुदावंद यीशु ने अपने कलाम को पूरा करके दिखाया है। तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको अब कस्में खाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि हमारा जवाब हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना होना चाहिए। अगर हमने कहीं कुछ गलत किया है तो हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर हमने कोई कसूर नहीं किया तो हम उससे इनकार भी कर सकते हैं। हमें हमेशा जो है वो खुदा के खौफ में रहकर सच बोलना है, क्योंकि मेरे और आपके खुदा ने जो है वो झूठ बोलने की तालीम दी ही नहीं, ना पुराने अहद की कलीसिया को दी थी, ना नए अहद की कलीसिया को दी है। खुदावंद जो है वो हमेशा सच्चाई से चलता है और वो अपने लोगों को भी जो है वो सच्चाई ही के साथ जिंदगी बसर करने की तालीम देता है। आगे चलकर 14वीं आयत में वर्स 14 में देखें तो लिखा है, तुम और माबूदों की, यानी उन कौमों के माबूदों की जो तुम्हारे आसपास रहती हैं, पैरवी ना करना। आज हमारे मसीहों को ये बात सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि हमारे आसपास जितनी कौमें रहती हैं, जितने मज़ाहिब रहते हैं, हमें किसी से नफरत तो नहीं करनी, हमें किसी से दुश्मनी भी नहीं लेनी, लेकिन हमने किसी और के माबूद की प्रस्तिश भी नहीं करनी, किसी और के माबूद की कुर्बानियों में हिस्सा भी नहीं डालना, क्योंकि खुदावंद ने नफरत करने से तो मना किया है, लेकिन किसी दूसरे के माबूद की इबादत करने से भी मना किया है। और अगर हम जो है ऐसा करते हैं तो हम गुनाह करते हैं और अपने खुदा को जो है वो नाराज करते हैं। आगे 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जो तेरे दरमियान है गयूर खुदा है, यानी कि गैरत वाला खुदा है। सो ऐसा ना हो कि खुदावंद तेरे खुदा का गजब तुझ पर भड़के और वो तुझको रूहे जमीन पर से फना कर दे, यानी कि अगर खुदा का गजब भड़का तो वो तुझे फना कर देगा। आगे 16वीं आयत में लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा को मत आजमाना जैसा तुमने उसे मसा में आजमाया था। 17वीं आयत में लिखा है, तुम जाफशानी से खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों और शहादतों और आइन को जो उसने तुझको फरमाए हैं मानना। अब जब 16वीं आयत पर हम गौर करते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा को ना आजमाना। अक्सरोकात लोग कहते हैं जी कहीं बाइबल में लिखा है खुदा को ना आजमाना, खुदा की आजमाइश ना करना, और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है आजमा कर तो देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है। याद रखे खुदावंद जो है जब देने की बात आती है, खुदावंद के लिए कुछ अच्छा करने की बात आती है, तो खुदा कहते हैं तुम टेस्ट कर सकते हो, कुछ अच्छे काम अपनी जिंदगी में कर सकते हो, मेरे हुक्मों की फर्मा बरदारी कर सकते हो, और करोगे मेरे हुक्मों की फर्मा बरदारी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें बरकतें ही बरकतें दूंगा, मैं तुम्हारे घरों को, तुम्हारी जिंदगियों को बरकतों से भर दूंगा। लेकिन अगर तुम मुझे आजमाने के लिए गुनाह करोगे, यानी कि अगर तुम मुझे आजमाने के लिए मेरे हुक्मों को तोड़ने की कोशिश करोगे, तो ये आजमाइश जो है ये तुम्हें महंगी पड़ सकती है, ये आजमाइश जो है ये तुम्हें भारी पड़ सकती है तुम पर। क्यों? अगर तुम अच्छे काम करके मुझे आजमाओगे तो बरकतें मिलेंगी, लेकिन अगर बुरे काम करके, अगर गुनाह करके मेरी आजमाइश करोगे तो मेरा गजब तुम पर भड़क जाएगा, और अगर मेरा गजब भड़क गया तो तुम तो फना हो जाओगे, तुम तो हलाक हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी में जो है वो जिंदगी ही बाकी नहीं रहेगी। इसलिए खुदा जो है वो जब अच्छे काम नेकी करने की बारी आती है तो खुदा कहते हैं नेकी करके मुझे आजमा सकते हो और बरकतें हासिल कर सकते हो, लेकिन बदी करके कोई मुझे ना आजमाए, क्योंकि अगर कोई बदी करके मेरी आजमाइश करेगा तो मेरा गजब उस पर भड़केगा और वो हलाक हो जाएगा। आगे लिखा है 18वीं आयत में, और तू वही करना जो खुदावंद की नजर में दुरुस्त और अच्छा है, यानी कि अपनी जिंदगी में बुरे काम ना करना, नाफरमानी वाले काम ना करना, बल्कि वो सब करना जो खुदा की नजर में अच्छा और ठीक है, ताकि तेरा भला हो। और जिस अच्छे मुल्क की बाबत खुदावंद ने तेरे बाप दादा से कसम खाई है, तू उसमें दाखिल होकर उस पर कब्जा कर सके। सो अगर अच्छे काम करेगा और अच्छे कामों से खुदा को आजमाएगा फिर तेरा भला होगा, लेकिन अगर बुरे काम करेगा, अगर बदी करके तू खुदा को आजमाएगा तो फिर खुदा का गजब जरूर तुझ पर भड़केगा। आगे लिखा है 19वीं आयत में,
اور خداوند تیرے سبب سے دشمنوں کو تیرے آگے سے دفع کرے جیسا اس نے کہا ہے۔ یہ خدا کا اپنے مقدس لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے۔ پرانے عہد کی کلیسیا کے ساتھ بھی وعدہ تھا، نئے عہد کی کلیسیا کے ساتھ بھی یہی وعدہ ہے کہ خدا ہمارے دشمنوں کو ہمارے سے جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ خدا ہمارے دشمنوں سے ہمیں بچا لیتا ہے، ہمیں سنبھالتا اور ہمیں چھڑا لیتا ہے۔ آگے 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب آئندہ زمانہ میں تیرے بیٹے تجھ سے سوال کریں کہ جن شہادتوں اور آئین اور فرمان کے ماننے کا حکم خداوند ہمارے خدا نے تم کو دیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک نارمل بات ہے۔ جب بھی ہم اپنے بچوں کے سامنے کسی بھی چیز کو، کسی کام کو پریکٹس کرتے ہیں تو بچے سوال ضرور کرتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ بچوں کے سامنے آپ بہت دعا کریں گے تو ضرور پوچھیں گے کہ ہم دعا کیوں کر رہے ہیں۔ بچوں کے سامنے ہم پرستش کریں گے تو وہ ضرور اس کا مطلب پوچھیں گے۔ اور جب ہم بچوں کے سامنے کہیں گے کہ یہ کام نہیں کرنا کیونکہ خدا کو اس سے نفرت ہے، تو وہ ضرور آپ سے پوچھیں گے کہ ماما خدا کو اس سے کیوں نفرت ہے، خدا کو یہ کام برا کیوں لگتا ہے جب انسان کو یہ کرنے سے جو ہے وہ مزہ آتا ہے۔ انسان تو جن چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے خدا ان سے ناراض کیوں ہو جاتا ہے؟ ضرور سی بات ہے، بچے جو ہے اس کا مطلب ضرور پوچھیں گے۔ اور اسی لیے لکھا ہے کہ خدا نے تم کو دیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے، آئندہ زمانے میں تمہاری نسلیں تم سے پوچھیں، تو 21ویں آیت میں آگے لکھا ہے، بنی اسرائیلیوں کو خدا نے کہا تو تو اپنے بیٹوں کو یہ جواب دینا کہ جب ہم مصر میں فرعون کے غلام تھے تو خداوند اپنے زور آور ہاتھ سے ہم کو مصر سے نکال لایا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ ہم غلام تھے اور اب ہم آزاد کیے گئے ہیں، اور اگر ہمیں کسی نے آزاد کیا ہے تو وہ اور کسی نے نہیں، کسی کے انسان کی طاقت نے نہیں بلکہ خدا کی طاقت نے۔ خدا اپنے زور بازو سے جو ہے وہ مصریوں کے ساتھ لڑ کر ہمیں غلامی کے گھر سے نکال لایا۔ سو خدا جو ہے ہمیں نجات دینے والا، ہمیں چھڑانے والا ہے۔ تو اپنی اولاد کو یہ بتانا۔ اور 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے بڑے بڑے اور ہولناک عجائب و نشان ہمارے سامنے اہل مصر اور فرعون اور اس کے سب گھرانے پر کر کے دکھائے۔ خدا جو ہے وہ مصریوں میں سے ایسے ہی بنی اسرائیلیوں کو نہیں نکال آیا تھا کہ مصری سو رہے تھے اور خدا نے کہا بنی اسرائیلی قوم وہاں سے نکلے اور وہ نکل آئی، یا خدا نے کوئی جہاز بھیجا اور جہاز میں بیٹھ کر چوری چوری وہاں سے وہ روانہ ہو گئے۔ یاد رکھے خدا نے مصر میں جو ہے وہ آفتیں بھیجی تھی، خدا مصریوں کی طاقت سے لڑا تھا، خدا مصریوں کے معبودوں سے لڑا تھا، ان کے اسٹیچوز کے ساتھ لڑا تھا، ان کے جادوگروں کے ساتھ جو بڑے جادو کر کے جو ہے انسان کو حیران کرتے ہوتے تھے، خدا ان کے ساتھ لڑا تھا، خدا نے ان کو زیر کیا تھا، خدا نے ان کو شکست دی تھی، اور پھر خدا بنی اسرائیلیوں کو مصر سے نکال کر لے کر آیا تھا۔ اب بتانا یہ ہے کہ خدا نے جو ہے ہمیں آزاد بھی کرایا ہے، غلامی سے نجات بھی دی ہے، تو معمولی طریقے سے نہیں بلکہ اپنے زور بازو کے ساتھ عجیب کام کر کے، معجزات کر کے، یعنی کہ ہمارا خدا ہمیں چھڑانے والا ہے، اور پھر ہمارا خدا قوت، قدرت اور طاقت سے بھرا ہے، اور پھر ہمارے دشمنوں کے ساتھ لڑتا بھی ہے۔ اور 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہم کو وہاں سے نکال لایا تاکہ ہم کو اس ملک میں جسے ہم کو دینے کی قسم اس نے ہمارے باپ دادا سے کھائی تھی پہنچائے۔ اب ہماری اولاد کو پتا ہونا چاہیے، خدا نے بنی اسرائیل سے کہا تھا تمہاری اولاد کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے جو نجات تم کو دی ہے، میں نے جو ملک تم کو دیا ہے، اس کی قسم، اس کا وعدہ میں نے تمہارے باپ دادا سے کیا تھا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا، تاکہ کبھی بھی خدا کی قوم کے لوگ بھول نہ جائیں کہ ہم کن لوگوں میں سے تھے۔ ابراہیم کا جب ہم تعلق دیکھتے ہیں تو ابراہیم کا تعلق جو ہے وہ بت پرست خاندان سے تھا، وہ بھی غیر معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن خدا نے ابراہیم کو چن لیا اور ان میں سے جو ہے وہ الگ کر لیا۔ خدا چاہتا ہے انسان کبھی بھی جو ہے اس وقت کو، اس جگہ کو نہ بھولے جہاں سے خدا نے انسان کو اٹھایا اور اونچا مقام دے دیا۔ بنی اسرائیلی یہ جان لیں
कि अगर खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब को ना चुनता तो फिर बनी इसराइली जो है वो जिंदा खुदा के लोग होने के बजाय उसी तरह गैर माबूदों को मानते रहते जिस तरह से इब्राहिम के बाप दादा जो है वो वक्तों पहले गैर माबूदों को माना करते थे। तो ये हकीकत है खुदा की कुदरत की, ये इंतहा है खुदा की उस मोहब्बत की जो खुदा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से की, और उसी मोहब्बत के वसीला ने खुदा ने अपनी मोहब्बत जो है तमाम नस्ल इंसानी को दिखाई, उसका सरेआम इजहार किया, और उसी मोहब्बत के वसीला से खुदा ने तमाम नस्ल इंसानी के लिए नजात का ऐलान कर दिया। आगे चलकर हम देखें तो 24वीं आयत में लिखा है, सो खुदावन ने हमको इन सब अहकाम पर अमल करने और हमेशा अपनी भलाई के लिए खुदावन अपने खुदा का खौफ मानने का हुक्म दिया है। ये खुदा का वादा है और खुदा का हुक्म है कि तुमने मेरे हुक्मों पर अमल करना है और तुमने मेरा खौफ करना है, और अगर ऐसा करोगे तो वादा खुदा का कि तुम भलाई को देखोगे। लिखा है ताकि वो हमको जिंदा रखे जैसा आज के दिन जाहिर है। तो खुदा का वादा सिर्फ भलाई करने का नहीं था बल्कि जिंदगी देने का वादा था, और इनके लिए तो उस मुल्क में जहां पर जो है ये रहते थे, जो मुल्क इनको दिया गया था, ये वादा था कि वहां पर उम्र दराज होगी। नए अहद की कलीसिया के साथ वादा ये है कि जो कोई यीशु के पास आएगा मर भी जाएगा तो भी जिंदा रहेगा। 25वीं आयत में आगे लिखा है, आज की आखिरी आयत में, और अगर हम एहतियात रखें कि खुदावंद अपने खुदा के हजूर इन सब हुक्मों को माने जैसा उसने हमसे कहा है तो इसी में हमारी सदाकत होगी। सो बहुत ही खूबसूरत आयत है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावंद अपने बंदा मूसा के वसीला से हम कलाम था बनी इसराइलियों के साथ, और आज मेरे और आपके हम सब के साथ हम कलाम है, और कहता है कि अगर हम एहतियात रखें कि खुदावंद अपने खुदा के हजूर इन सब हुक्मों को माने जो खुदा ने हमें दिए हैं जैसा उसने हमसे कहा है, तो इसी में हमारी सदाकत होगी। और अगर इन हुक्मों को हम नहीं मानेंगे, अगर हम इनको इग्नोर कर देंगे, इनको रद्द कर देंगे, और फिर इन्हीं से हमारी जो है इन्हीं में हमारी हलाकत हो जाएगी। सो फैसला हमें खुद ही करना है। हुक्मों को मानने से सदाकत है, हुक्मों से इनकार करने से, हुक्मों को रद्द करने से जो है वो हलाकत है। सो सदाकत या हलाकत ये मेरा और आपका हमारा अपना फैसला है। खुदा ने हमें फ्री विल पे बनाया है, कोई हमारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना, क्योंकि खुदावन कहता है जो बदी करता है वो बदी करता जाए और जो नेकी करता है वो नेकी करता जाए। सो खुदा ने इंसान को फ्री विल पर बनाया है, लेकिन तौबा का दरवाजा, नजात का दरवाजा खुदा ने हर कौम, हर कबीले और हर मजहब के इंसान के लिए जो है वो खुला रखा है। खुदा आज अपने खादमों के वसीला से अपने लोगों के साथ कलाम करता है। जब उनको तौबा की दावत दी जाती है तो इसका मतलब कि खुदा उनको बुला रहा है, और जब खुदा बुलाता है तो उसके बाद भी अगर इंसान सदाकत को छोड़कर हलाकत ही को चुने तो इंसान के लिए बड़ी ही जो है वो बदकिस्मती की बात है। सो खुदावन मुझे और आपको आज के सारे कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। और अगर किसी गैर नजात याफ्ता शख्स ने इस कलाम को सुना है तो मेरी दिल से दुआ है कि खुदावन इस कलाम के वसीला से उसे जरूर तौबा की तौफीक दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर, सीखकर इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर तेरे कलाम को सुनते हैं, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा। जो बाद में इस कलाम को सुनते हैं उन पर भी अपना हाथ बढ़ा। तो अपने तमाम लोगों के घरानों को भी छू, सबको बहुत बरकत दे। अपने जलाल के लिए अपनी हुजूरी में आगे बढ़ने का फजल दे। ऐ बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ।
तुझसे मुन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों की दरखास्तों को कबूल कर, उनके मुस्बत जवाब दे, पॉजिटिव आंसर दे और तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम की गवाही दे सकें। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इस्राइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हम ऑनलाइन आकर मजीद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे। आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते चले जाएं और उसकी हजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।